चैप्टर है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी 18.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे, प्रायिकता पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक पासा को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो पहले सबसे पहले चैप्टर में क्या करेंगे, हम प्रायिकता का सूत्र ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या होगा सूत्र, प्रायिकता P E बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। सभी ऐसे करना है क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन ये फॉर्मूला आपके सभी क्वेश्चन में काम आएगा। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम या अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, ऐसे भी लिख सकते हो। तो आप ऐसे अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या भी ऐड कर दो, थोड़ा बड़ा आसान लगेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। पासा, पासा कैसा होता है आपका, जिसमें 6 पोर्शन हो। पासे में कितने पोर्शन होते हैं, 6। जैसे आप मोबाइल में गेम खेलते लूडो वाला, जैसा पोर्शन होता है आपका पासे का। अब पासे में होता है आपका 6 नंबर। तो 6 नंबर, 6 में से ऐसे नंबर है 1 2 3 4 5 और 6। ये क्या बोल रहा है, 4 से बड़ा। 4 से बड़ा कौन है, ये तो छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है। 4 से बड़ा तो 4 भी नहीं आएगा, 5 और 6। तो आपको कितना हो गए, 2 नंबर। तो अनुकूल परिणाम क्या हो गए आपके, तो लिख देंगे अनुकूल परिणाम हो गए आपके 2। और कुल परिणाम पास में होते हैं 6, तो लिख देंगे कुल परिणाम बराबर 6। अब अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 2। कुल परिणामों की संख्या बराबर 6। 2 एकम 2, 2 3 6, 1/3। इसका दूसरा, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो दोनों बार चित आने की प्रायिकता। तो सूत्र वही आपका अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। ये आपका वो दोनों फॉर्मूला आपका सेम चलेगा। अब क्या करेंगे, अब देखो 2 सिक्का है, मान लो एक सिक्का हो गया A, एक सिक्का हो गया आपका B। माना गया पहला सिक्का में चित आ गया और दूसरे में भी चित आ गया। आप देखिए कुल परिणाम पर चेक करेंगे, पहले में चित दूसरे में चित। हो सकता है पहले में चित आ गया और दूसरे में आपके पट आ गया, ये भी हो सकता है। या फिर दोनों में क्या आ सकता है, पट, या फिर पहले में पट और दूसरे में चित। ये आपके कुल परिणाम हो जाएंगे 1 2 3 4। कुल परिणाम हो गए आपके बराबर 4। तो अनुकूल परिणाम। अब हमें क्वेश्चन पढ़ेंगे कि दोनों बार चित आने की प्रायिकता। दोनों बार चित आने की प्रायिकता, दोनों बार चित कहां आ रहा है, ये रहा। कितनी बार है, 1 बार। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए आपके, 1। अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 1, कुल परिणामों की संख्या बराबर 4। तो 1/4 आपका आंसर। 1 से 17 तक प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का ज्यादा से चयन किया जाता है कि वे एक संख्या क्या हो, अभाज्य संख्या हो। हमें क्या करना है कि वो संख्या क्या हो, अभाज्य। इससे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या वो होती है जिस संख्या में किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता हो, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 ऐसे। तो हम 1 से 17 तक, तो कुल संख्या हो गई आपकी, जैसे कुल परिणाम हो गए 17। तो संख्या 1 से लेकर 17 तक है, तो कुल परिणाम हो गए आपके 17। अब हमें अनुकूल परिणाम देखना पड़ेंगे, कौन कौन से हो सकते हैं। अनुकूल परिणाम मतलब जो आपकी कौन सी संख्या हो, अभाज्य। अभाज्य में जिसमें किसी भी संख्या दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता हो, जैसे 2 3 5 7 11 13 17। 17 तक चाहिए, तो 17 तो मैंने लिख ली। 1 2 3 4 5 6 7। तो कितनी संख्या हो गई, कुल 17। अनुकूल परिणाम कितना हो गए, 17। और कुल परिणाम हो गए आपके, सॉरी अनुकूल परिणाम हो गए 7 और कुल परिणाम हो गए आपके 17। लिख देंगे 7/17। नहीं कट रहा है। एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांचित या पट आने की प्रायिकता। अगर सिक्का 1 है तो आपके परिणाम हो जाएंगे 1/2 कुल परिणाम। अगर सिक्का आपके 2 है तो क्या हो जाएंगे, 1/2 को 2 गुणा कर देंगे। अगर 3 सिक्का है तो 1/2 को 3 गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/8। ये हो गए आपके कुल परिणाम।
तो कुल परिणाम निकालना है तो ये आपको फॉर्मूला है, कुल परिणाम हो गए आपके 8। अब हमें चाहिए अनुकूल परिणाम। अनुकूल क्या होगा, अनुकूल परिणाम कितने होंगे आपके, देखो क्योंकि चित या पट एक बार पूरा में चित आ सकता है, एक बार दोनों में पट पड़ाता है, तो कुल होगी आपकी 2 संभावना। अनुकूल परिणाम हो जाएंगे आपके 2, अनुकूल परिणाम बराबर 2, कुल परिणाम बराबर 8। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1/4 आपका आ जाएगा आंसर। एक अलिफ वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता, ये क्वेश्चन मोस्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। 52 रविवार आने की। अब क्या करते हैं, साल में होते हैं आपके 365 दिन, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं एक साल के अंदर, ठीक है। अब क्या करते हैं, अलिफ वर्ष में होते हैं 365 और लीप में होता है आपका 366। जब हम लीप का क्वेश्चन करेंगे तो लीप को आराम से समझ लेंगे। अभी करेंगे हम अलिफ का। अलिफ में होते हैं आपके 365। अब 365 क्या होता है, आपके 6 दिन लगातार 52 होते हैं, ऐसे 52 होते हैं। जैसे आपकी बार क्या हो गया, एक बार 53 बार आएगा और बाकी सब कितने बार आएंगे, 52। एक आ जाएगा 53 बार और बाकी हो जाएंगे आपके 52 बार। जैसे मान लो अब की बार रविवार आ गया 52 बार, तो बाकी क्या हो जाएंगे सभी, एक बार रविवार आ गया 53 बार, तो बाकी सोमवार मंगल बुध गुरु सभी क्या आएंगे 52। इसलिए एक बार तो एक दिन है तो 53, हर साल चेंज होता है, 7 साल में इसका 6 साल बाद वापस नंबर आता है। मान लो इस साल आपका रविवार कितनी बार हो जाएगा 53, तो हर 6 साल बाद वापस का नंबर आएगा तब वो होगा। तो इसका अनुगत परिणाम क्या हो जाएंगे, कुल परिणाम तो पता आप क्या होगा, लिख दो कि कुल परिणाम क्या होंगे, कुल परिणाम बराबर 7, क्योंकि संडे मंडे सब 7 होते हैं, तो कुल परिणाम हो गए आपके 7। अब 53 रविवार, 52 रविवार आने की प्रायिकता। अब 52 तो 6 साल में कभी आ सकते हैं, लेकिन 53 एक बार आता है, लेकिन 52 का तो 6 लगातार आ सकते हैं, 52। तो 52 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो आपका अनुकूल हो जाएगा 6, क्यों लगातार 6 बार आपके 52 आता है, तो आपका अनुकूल परिणाम हो जाएगी 6। अनुकूल परिणाम 6 और कुल परिणाम बराबर 7। यदि PA बराबर 0.65 है तो A नहीं होने की प्रायिकता, ये बात हो गई। मतलब इसमें क्या होगा कि आपको 65 नंबर आ गए, मान लो आप A हो, A को 0.65 नंबर आ गए, तो कितने नंबर नहीं है यहाँ पे, ऐसे जैसे मान लो 65 है 0.65, आप नंबर है 0.65, तो आगे आप मान लो A हो और आप एक नंबर आ गए 0.65। अब नहीं हो गए, आप कितने नंबर नहीं आए, मानना क्या करेंगे हम, इसको मानेंगे कि मान लो ये 65 नंबर है, कितने बचे हैं आपके नंबर आपके 100 में से आते हैं, परसेंट कितने परसेंट आ गए आपके 65, तो कितने नंबर नहीं है यहाँ पे, तो 65 में 100 घटाएंगे तो क्या बचेगा 35, तो कितने नंबर नहीं है यहाँ पे 35। लेकिन कैसे करेंगे इसको, जैसे आप क्या करना है, आपको मान लो नंबर आ गए 100 में से, PA बराबर 0.65, 100 में कितने नहीं है कि 0.65 आ गए, 100 को इधर भी 2 पॉइंट के बाद पॉइंट इधर भी पॉइंट लगाते हैं, कितने में से एक में से 65 गए, तो क्या बचेगा 0.35। अब आपको A नहीं होने की प्रायिकता हो जाएगी, या A नहीं होने की 0.35, ये हो गया आपका आंसर। 7, 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक 1 पट आने की प्रायिकता, अधिक से अधिक 1 पट आने की प्रायिकता। अब देखो कैसे आएंगे, 2 सिक्के उछालेंगे तो मानो ये 1 नंबर सिक्का, ये 2 सिक्का हो गया आपके, ठीक है। अब देखो पहले में चित आ गया, दूसरे में पट, पहले में पट आ गया और दूसरे में चित, या फिर दोनों में चित या दोनों में पट, ऐसा कुल परिणाम हो जाएंगे आपके, कुल परिणाम हो जाएंगे आपके 4। अब क्या, एक से अधिक एक बार, अधिक से अधिक एक बार पट, इसमें देखो अधिक से अधिक एक बार पट आ रहा है, इसमें देखो अधिक से अधिक एक बार पट आ रहा है, एक ही हो गया, एक ही हो गया, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें भी अधिक से अधिक एक बार आ रहा है, तो कितनी बार आ गया पट, 1 बार 2 बार 3 बार, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए 3। अधिक से अधिक पट, 1 बार 2 बार, इसमें भी 1 बार पट आ रहा है अधिक से अधिक, इसमें भी 1 बार आ रहा है, इसमें भी 1 बार अधिक से अधिक, लेकिन इसमें देखो अधिक से अधिक 1 बार
लेकिन इसमें क्या है, अधिक से कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। इसमें भी एक बार नहीं आ रहा है, इसमें अधिक से अधिक कितनी बार आ रहा है, 1 बार। तो ये 2 आपको हो जाएंगे, इसमें कितने हो जाएंगे आपके 2। तो क्या हो जाएगा, कुल परिणाम बराबर अनुकूल परिणाम बराबर 2 और कुल परिणाम बराबर 4। काटेंगे तो 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो उसकी क्या प्रायिकता है कि संख्या का योग 9 है या फिर 13 है। फिर हम देखते हैं पासे में कुल कितने परिणाम होते हैं। एक पासे होते हैं आपके 1/6 लिखते हैं, और 2 पास हो जाएंगे तो वापिस वही काम करके हमने सिक्का में किया। तो कुल परिणाम क्या हो जाएंगे, 6 × 6 बराबर 36। तो कुल परिणाम हो जाएंगे आपके 36। अब हमें करना है अनुकूल परिणाम। अब 36 परिणाम आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। 36 परिणाम लिखने कैसे लिखेंगे वो देखो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब पासे की तरह आपको वैसे करना, सीखी तरह आपको। तो कैसे होता है, मान लो पासा में 1 से 6 तक नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो आपके पास में कैसे नंबर हो गए, माना कि पहला पास में 1 हो गया, दूसरा में 1 हो गया, ऐसे दूसरे में 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4, फिर 1 5, फिर 1 6, ऐसे नंबर आ जाएंगे। फिर अगले वापिस दूसरे में 1 आ गया, ऐसे कुछ नंबर आ जाएंगे, 2 4, 2 5 और 2 6। अगले में 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 और 3 6। ऐसे अगला 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 और 4 6। आगे 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6। लास्ट वाले में 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। अब हम देखेंगे कि संख्याओं का योग देखो, 1 और 1 क्या होते हैं 2, हमें क्या चाहिए 9। यह नहीं हो रहा है, ये 2 6 7 हो रहे हैं 5 और 7 6 2 8। पहला वाला 3 और 6 कितने हो गए, 3 और 6 कितने हो गए 9 आया 9 योग। दूसरा 4 और 5 9, तीसरा 5 और 4 9, चौथा 6 और 3 9। इसके अलावा आपको कोई नहीं, 1 2 3 4। अनुकूल परिणाम कितने हो गए आपके, लिख देंगे अनुकूल परिणाम बराबर 4। अनुकूल परिणाम बराबर 4 और कुल परिणाम हो गए आपके 36। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 4/36। काट दो, इसका पहले का आंसर हो जाएगा 4/36। 4 4 एकम 4 9 चौक 36, 1/9। 1 आपका 13। देखो 13 कहाँ आ रहा है, लास्ट आ रहा 6 6 12। तो इसमें 13 किसी का योग नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 0 और कुल परिणाम हो जाएंगे आपके 36। दूसरा हो जाएगा 0/36 मतलब 0 आपका 9। एक थैले में से 5 लाल और 3 सफेद गेंदे, एक बैग है उसमें कितनी गेंदे हैं, 5 लाल और 3 सफेद। अब क्या बोल रहा है, एक गेंद इस थैले में से एक गेंद निकालनी है आपको। 5 और 3 कितनी गेंद हो गई, कुल गेंद हो गई आपकी 8। तो आपका अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे, कुल परिणाम हो जाएंगे आपके 8। अब क्या बोल, याद से एक निकाली जाती है, इसमें से एक गेंद निकालनी है आपको, 8 में से एक निकालनी है। और क्या उसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद क्या हो, सफेद हो। उसकी क्या प्रायिकता की गेंद सफेद हो। अब 8 में सफेद कितनी है, 3। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए कि कम से कम 3 गेंदें तो सफेद है अपने पास, तो अनुकूल परिणाम के 3 हो जाएंगे। अब 8 में से पहला करेंगे इसका, ठीक है, क्या गेंद सफेद हो। तो हमारे पास कुल परिणाम है 8 और सफेद होने के परिणाम है आपके 3। तो 3/8 हो जाएगा आपका गेंद सफेद हो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, इसमें दूसरा अब बोल रहा है सफेद नहीं हो। अगर सफेद गेंद नहीं होगी तो कौन सी गेंद होगी, लाल। 2 गेंदे सफेद नहीं, कौन सी होगी, लाल। तो क्या हो जाएगी, लिख देंगे सफेद नहीं हो मतलब 5/8। सफेद नहीं हो तो लाल है, बस ये काम है आपका, ठीक है। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। केवल देखकर ये नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। हमें क्या याद करना है कि एक पेन याद से चुनना इसके अंदर से, क्या वो पेन अच्छा होने की क्या प्रायिकता है, उस पेन के अच्छा होने की क्या प्रायिकता है। देखो ऐसे मान लो कोई
बैग है, इसके अंदर हमारे पास पेन है ऐसे, कुल पेन हो गए आपके दो, अच्छे पेन थे आपके 132 और खराब पेन हो गए आपके 12, तो कुल पेन कितने हो गए इसके अंदर 144। कुल पेन, कुल संख्या, कुल नंबर जो भी है वो क्या होता है आपके कुल परिणाम, ये होते हैं आपके कुल परिणाम। तो कुल परिणाम हो गए आपके 144। अब देखो अच्छा पेन होने की प्रायिकता, अच्छे पेन कितने हमारे पास, लिख देंगे 132। अच्छे पेन मतलब अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम हो गए आपके 132, कुल परिणाम हो गए आपके 144। तो 132 बटा 144, इनको काट देंगे हम, तो काटेंगे तो आ जाएगा आपका 12 और ऊपर आ जाएगा आपका 11, 11 बटा 12 आपका आ जाएगा आंसर 11। अगला क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है 11। इसमें क्या है, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, उसकी क्या प्रायिकता है। इसके अंदर क्या क्वेश्चन पूछा, अलग क्वेश्चन पूछ सकता है आपने, लाल का इक्का, हुक्म का बादशाह, चिड़ी गई बेगम, जो भी कुछ भी पूछ सकता है। हमें 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको बताते हैं। पहला क्वेश्चन दे रहा है लाल रंग का गुलाब, लाल रंग का गुलाब, लाल रंग के कुल पत्ते होते हैं 26, लाल रंग के कुल पत्ते होते हैं आपके 26, और लाल रंग के गुलाब, तो गुलाब कितने हो जाएगी 2, क्योंकि रंग का पूछा है। अगर लाल पान का पूछता तो होता आपका 1, लेकिन इसमें लाल रंग का गुलाब पूछा, लाल कलर के 2 गुलाब होते हैं, एक ईंट का और एक चिड़ी का, तो क्या हो गया 2 हो गए पत्ते आपके। कुल परिणाम, कुल परिणाम कितने होते हैं 52, अनुकूल परिणाम हो गए 2 और कुल परिणाम हो गए 52, क्योंकि कुल परिणाम मतलब कुल पत्ते 52 बराबर 2 बटा 52, काटेंगे तो रहेगा आपका 1 बटा 26। इसका आगे भी कर सकते हैं, अगर पान का होता तो आपका तो 1 बटा 52 होता, लेकिन इसमें रंग दे दिया। इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दूसरा, लाल रंग का पत्ता, लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं 26, तो 26 कुल पत्ते 52, अनुकूल परिणाम बराबर 26, कुल परिणाम बराबर 52, काटेंगे तो जाएगा 1 बटा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, पान का इक्का, लाल पान का इक्का, अब लाल पान का एक ही होता है और कुल पत्ते हो गए 52, तो 1 बटा 52। ऐसे ईंट की बेगम, ईंट की बेगम भी आपकी 1 होती है और कुल पत्ते हो गए 1 बटा 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हुक्म का पत्ता, हुक्म के पत्ते होते हैं आपके 13, तो कुल पत्ते हो जाएंगे आपके 13 बटा 52, ठीक है 13 बटा 52। अगर आपको पत्ते के बारे में वो नॉलेज नहीं है तो बता दूं, क्योंकि हर कलर के 4 पत्ते होते हैं, 13 पत्ते होते हैं, 13 लाल के, 13 ईंट के, 13 हुक्म के और 13 चिड़ी के। इस प्रकार से ये पूरे 52 होते हैं इनका, ठीक है।